हेलो एवरीवन, ये है वर्ड प्रॉब्लम सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 जिसमें हम फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू 7 3/5 टू गेट 18। हम किसको ऐड करें? व्हाट शुड बी एडेड, तो ऐड हो रहा है यहाँ पे क्या क्या ऐड करें किस में? 7 3/5 में। 7 3/5 में हम क्या ऐड करें कि मेरे पास टू गेट क्या आए? 18 आए। फिर से देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू 7 3/5। अब ऐड हो रहा है तो इसको आगे और x को पीछे ऐसे भी लिख सकते हो। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होती अगर आप नंबर्स को आगे पीछे करते हो तो किस 7/3 को में क्या ऐड करें कि मेरे पास 18 आए। अब आपकी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। कैसे करते हैं? x को यहीं पे छोड़ो और जो भी दूसरी टर्म है वो उसको दूसरी साइड भेज दो। तो 18 अपनी जगह रहेगा, इक्वल्स टू के बाद है, ये उधर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगा, -7 3/5। तो अब ये पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। माइनस यहाँ पे लगाओ, 7 × 5 35 होता है, 35 + 3 38/5। अब x इक्वल्स टू 18 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमेशा एलसीएम लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम होगा 5। ये बेसिक चीज़ें, एलसीएम लेना, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना, ये सब नहीं आता तो पिछली वीडियोस देख लो। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये, उनको अच्छे से देखो फिर ये सब देखना। तो 1 और 5 का एलसीएम आया 5। 1 की टेबल में 5 पे आता है, 5 × 18 करोगे तो यूल गेट 90। माइनस वाला साइन, 5 की टेबल में 5 1 पे आता है, 1 × 38 38। फिर x इक्वल्स टू 90 - 38 करोगे यूल गेट 52 और 5 नीचे है। इसको अब आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करना है? 52 / 5, तो 5 की टेबल में 52 या उससे छोटा आता है 5, सॉरी 5 की टेबल में आता है 10 पे, 10 5 10 = 50, देन 2 बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, 10 जो है साइड में आ जाएगा। ठीक है, 5 10 = 50 + 2, ये वापस आ गया 52/5। तो ये आंसर भी आप ला के छोड़ सकते हो और यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझना है इसको, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम्स में। रोहित एट 4/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल। एक बंदा है रोहित, ठीक है, उसने एक सेब का 4/7 पार्ट खा लिया। तो यहाँ पे कि मान लो ये एप्पल है, इस एप्पल का 4/7 पार्ट उसने खा लिया। 4/7 का मतलब क्या है? 7 डिनोमिनेटर में जो है वो दिखाता है कि इसके 7 पार्ट्स हुए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, जिसमें से वो 4 खा गया है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 4/7 मतलब 7 हिस्से अगर मैं इस पूरे पूरे जो भी चीज़ है पूरी चीज़ के 7 हिस्से करूँ तो उसमें से 4 कोई खा गया है, राइट। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, इतना पार्ट जो है रोहित खा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड हिज सिस्टर रितु एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट। और इसकी दूसरी जो बहन है, रोहित था ये, अब रितु जो है वो बचा हुआ पार्ट खा चुकी है। अब जैसे डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, रोहित ने अगर 4/7 खाया है तो रितु ने कितना खाया है? जो बच गया, तो 1 2 3 बच गया। तो 3/7, 7 में से 3 पार्ट रितु ने खाया है और 4 पार्ट रोहित ने खाया। तो क्वेश्चन तो ये आपको समझ में आ गया है प्रैक्टिकली, लेकिन अब इसको कैसे लिख कर करेंगे वो देखते हैं। जब भी आपसे कुछ होल किसी चीज़ की बात हो रही हो, होल मतलब पूरी की पूरी किसी चीज़ की बात हो रही है, उसका फ्रैक्शन ना दिया हो तो समझ लो वो चीज़ है 1। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 यूनिट के साथ। तो अब देखो, इस एक एप्पल में से रोहित ने कितना खाया? 4/7। तो इस एक में से मैं माइनस करूँगी 4/7 तो ऋतु का आ जाएगा, है ना, ऋतु का पार्ट आ जाएगा जो ऋतु ने खाया है। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे 1 लिख देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बना देते हैं इसको। तो 1/1 -4/7 करोगे, 1 और 7 का एलसीएम आएगा 7। 1 की टेबल में 7 कब आता है? 7 पे, 7 × 1 7 -4। बेसिक एलसीएम लेना है आपको। 7 में से 4 जाएगा 3/7। तो 3/7 क्या है? जो ऋतु ने पार्ट खाया है। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया क्या हुआ था, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस तरीके से करोगे। ऋतु का पार्ट आ गया 3/7।
अब आपको बताना है, देखो क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो एंड तक। ऋतु एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट, हु एट मोर एंड बाय हाउ मच। क्वेश्चन पूछ रहा है किसने ज़्यादा खाया। तो देखो 4/7 रोहित ने खाया, 3/7 ऋतु ने खाया। ऑब्वियसली रोहित ने ज़्यादा खाया, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर करते हैं। 4 बड़ा है तो रोहित ने ज़्यादा खाया, तो हु एट मोर का आंसर तो मुझे मिल गया रोहित। एंड बाय हाउ मच, कितने पार्ट से ज़्यादा खाया। तो देखो प्रैक्टिकली यहाँ पे 3 ऋतु ने खाया था, 4 रोहित ने, तो 1 पार्ट से ज़्यादा खाया था ना, 1 पार्ट एक्स्ट्रा खा लिया था रोहित ने। बट इसी चीज़ को अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, देखो रोहित ने कितना खाया 4/7 और ऋतु ने खाया 3/7, तो इन दोनों को माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा इनका कि कितने से इसने ज़्यादा खाया, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 4 डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो ये जो एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर सेम है, जब अलग हो तो क्या करना है, ये सब प्लीज़ जो मेरी बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो है उसमें फ्रैक्शंस के बारे में मैंने जहाँ समझाया है, प्लीज़ उनको देख लेना, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है मिल्क इज सोल्ड एट ₹16 3/4 पर लीटर। 1 लीटर यानी 1 किलो लीटर जो भी बोल लो, 1 लीटर मिल्क इतने रुपए का मिल रहा है। फिर बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 2/5 लीटर्स ऑफ मिल्क। 1 लीटर अगर इतने रुपए का है तो 6 2/5 लीटर कितने का होगा। इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन देखते ही आपको लगेगा कि यार कितना मुश्किल क्वेश्चन है। इसको मैं एक बार इनके डिजिट्स चेंज करके आपसे पूछती हूँ, देखो आपको कितनी जल्दी समझ आएगा। मान लो यहाँ पे है 10 रुपये, 16 3/4 नहीं है, यहाँ पे 10 रुपीज़ लिखा है, तो मिल्क इज सोल्ड एट 10 रुपीज़ पर लीटर, 10 रुपये लीटर मिल रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर मिल्क। यहाँ पे इस फ्रैक्शन की जगह समझ लो 5 लीटर है, तो 1 लीटर 10 रुपये का है, 1 लीटर मिल्क जो है 10 रुपये का है, और आपको 5 लीटर मिल्क चाहिए। तो 5 लीटर कितने का होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 50 रुपीज़ का। आप 5 लीटर मिल्क खरीदने जाओगे तो 50 रुपये का मिलेगा, 10 10 10 10 10 5 बार, या 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसी तरह से बस यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ फ्रैक्शन में दे दिया इसलिए दिमाग घूम गया है, तो कुछ भी नहीं है, वही चीज़ करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मिल्क जो है 1 लीटर इतने का है, तो इतना कितने का होगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 3/4 यानी कि ये जो पर लीटर जितने का मिल रहा है रुपीज़ इंटू क्वान्टिटी, 6 2/5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जैसे 10 इंटू 5 किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले तो मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो 16 इंटू 4 प्लस 3 करोगे, ये आएगा 67/4, मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 5 प्लस 2 करोगे 32/5, ठीक है। अब याद रखना ये बात, मल्टीप्लाई करना है तो एलसीएम मत लेने बैठ जाना, बच्चे एलसीएम लेने लगते हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में एलसीएम नहीं लेते हैं, प्लस और माइनस में ही एलसीएम लिया जाता है। यहाँ पे तो बस आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखना है कि कौन कैंसिल हो रहा है, उसको काट दो जो कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे 4 और 32 मुझे दिख रहा है जो एक दूसरे की टेबल में आ रहे हैं, एक 4 की टेबल में आ रहे हैं, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 8 ज़ा 32। तो अब 67 इंटू 8 करो, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, तो 67 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 536 एंड 1 इंटू 5 विल गिव यू 5। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, करके देखना, ये 536 डिवाइडेड बाय 5 करना, तो चाहे तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो ये होगा 1071/5, ये आपका आंसर है, रुपीज़ में इतने रुपए का मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुक कंसिस्ट ऑफ 216 पेजेस। एक बुक है भाई, उसके अंदर जो है 216 पेजेस हैं, 206 पेजेस हैं इस बुक में। ड्यूरिंग लास्ट वीक विकास रेड 3/4 ऑफ द बुक। 3/4 मतलब रेशो दिया हुआ है कि उसने बुक का कितना पार्ट पढ़ लिया, तो 3/4 का मतलब क्या है, इस बुक के अगर मैं 4 हिस्से करूँ, ऐसे काट नहीं रही हूँ मैं, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बस, कि इसके मैं अगर 4 हिस्से करूँ बराबर बराबर, इसमें जितने भी पेज हैं 216 पेजेस हैं, उनको 4 बराबर हिस्सों में अगर पेजेस को बांट दूँ तो उसने 3 पार्ट उसका पढ़ लिया है, यानी 1 पार्ट बचा है, बस 1/4 पेजेस बचे हैं, 3 पेजेस आउट ऑफ 4 उसने पढ़ लिए हैं। हाउ मैनी पेजेस डिड ही रेड, तो आपको बताना है उसने कितने पेजेस पढ़े, यानी 3/4 की क्या वैल्यू होगी वो बतानी है, ठीक है। तो बेसिकली
216 पेजेस थे टोटल। उसके कितने हिस्से हुए हैं? उसके 4 हिस्से किए हमने बराबर। तो इसको पहले 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। पहले मैं आपको समझा रही हूँ ये क्वेश्चन है क्या। तो 4 से डिवाइड करो, 4 बराबर हिस्से हुए हैं। एक हिस्से की वैल्यू क्या आएगी? 4 5 ज़ा 20 एंड 4 4 ज़ा 16। तो एक पार्ट जो है ये 54 पेज है, ये वाला पार्ट 54, ये पार्ट 54, ये पार्ट 54 एंड ये पार्ट 54। 54 54 54 मैंने 4 बराबर हिस्सों में पेजेस को बांट दिया। अब वो कह रहा है 3/4 पढ़ चुका है, यानी एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, ये तीनों पार्ट पढ़ चुका है, यानी 54 प्लस 54 प्लस 54, या आप 54 इंटू 3 कर लो। इतना वो पढ़ चुका है। कितना पढ़ चुका है? ये सॉल्व करोगे आएगा 162। इतना पढ़ चुका है, आंसर आ गया। अब इसी चीज़ को कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। 216 टोटल पेजेस थे, उसका मुझे 3/4 निकालना है। तो 216, या सॉरी आप लिख सकते हो 3/4 ऑफ 216, ठीक है। बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा 3/4 ऑफ 216, मतलब मुझे 216 का 3/4 निकालना है। तो 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 216। कर हम वही रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ समझाया। देखो 216 को 4 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो हमने किया है। 216 को 4 से डिवाइड किया और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया उसका रीज़न आई गेस समझ आ गया होगा। इसको सॉल्व करोगे फिर से 162 आएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नहीं तो अगर आपको लगता है यार मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, वीडियो की स्पीड आपके हाथ में है, स्लो कर सकते हो। अगर आपको लगता है बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, वीडियो की स्पीड अगेन आपके हाथ में, फास्ट फॉरवर्ड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक रेनू स्पेंड्स 4/5 ऑफ हर इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। एक बंदी है रेनू, वो क्या करती है, वो 4/5 पार्ट जो है अपनी पूरी की पूरी इनकम का, मान लो उसकी इनकम ये है, मैं इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कितनी भी हो सकती है। अच्छा आगे उसको दी हुई है इनकम, हर मंथली इनकम इज 30,000। तो भैया ये 30,000 है, ठीक है। 30,000 में से 4/5 वो अपने इनकम का 4/5 का मतलब है इसके मैं 5 हिस्से करूँगी बराबर बराबर, इक्वल पार्ट 1 2 3 4 5। तो उस 5 हिस्सों में से 4 हिस्से जो है वो खर्च कर देती है अपने घर के खर्चों में, राइट। हाउ मच डज शी सेव एवरी मंथ? तो वो कितना बचा रही है। तो आपको बताना है हाउ मच, व्हाट फ्रैक्शन नहीं पूछा है, पूछा है कितना बचा रही है। तो अगर मैं फ्रैक्शन में पूछूं कि वो कितना फ्रैक्शन में सेव कर रही है, तो 4/5 तो वो खर्च कर रही है टोटल का। तो कितना बच रहा है ये जो एक पार्ट बचा हुआ है ये सेविंग है उसकी। तो 1/5 बोलूँगी ना मैं, ठीक है। या इसको ऐसे कर लो कि 1 में से पूरे की पूरी इनकम को आप 1 देख लो, 1 में से आप 4/5 माइनस कर दो, ठीक है। तो आपको मिलेगा, जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1/5, राइट। तो इतना पार्ट इन फ्रैक्शन वो सेव कर रही है, ये उसकी सेविंग का फ्रैक्शन है। अब वो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना पैसा वो सेव कर रही है। पैसों में पूछे तो आपको फिर से क्या निकालना है। देखो 30,000 के, प्रैक्टिकली समझाती हूँ पहले, 30,000 के उसकी इनकम के हमने 5 हिस्से किए हैं। तो सबसे पहले तो इसको 5 से डिवाइड करके 30,000 के 5 हिस्से कर लो, कितना आएगा 6,000। एक पार्ट जो है 6,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 6 6 6 ऐसे 30,000। तो 4 पार्ट मतलब 6 इंटू 4 करोगे, ये 6,000 इंटू 4 करोगे, 4 पार्ट तो वो खर्च कर दे रही है, यानी 24,000 रुपये तो वो स्पेंड कर रही है, ठीक है। और अगर 6,000 इंटू 1 करूँ तो 6,000 रुपये वो सेव कर रही है। क्यों मैंने 1 किया? क्योंकि एक पार्ट ही तो सेव कर रही है, पूरी इनकम का एक ही तो पार्ट सेव कर रही है, ठीक है। तो सेविंग निकालना है तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था समझने के लिए। अब पेपर में कैसे लिखते हैं लोग इस चीज़ को, 30,000 क्या निकालना है आपको, 30,000 का 1/5। 1/5 क्यों? क्योंकि 1/5 की सेविंग थी। तो 30,000 1/5 ऑफ 30,000 निकालना है आपको। तो वही है, इसको डिवाइड करोगे आपका 6,000 आएगा, ठीक है। तो किस भी तरह से समझ सकते हो, मेरा काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अ रोप ऑफ लेंथ 9 3/4 मीटर इज कट इनटू 6 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। एक रस्सी है भाई, इतनी लंबी, कितनी लंबी, 9 3/4 मीटर्स। अब यहाँ पे जो भी लेंथ है आपको वो नहीं मिलेगा, प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा आपको, फ्रैक्शन में मिलेगा, क्योंकि हम फ्रैक्शंस की वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। तो डरना नहीं, यहाँ पे नॉर्मल नंबर इमेजिन करोगे तो सब समझ आएगा। अ रोप ऑफ लेंथ इतना मीटर इज कट इनटू 6 पीस, 6 पीसेस में काट दिया इसको बराबर बराबर, ठीक है।
तो मान लेते हैं रोप यहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6, मैंने इसके 6 हिस्से कर दिए ऑफ इक्वल लेंथ, मान लो ये इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो हर एक पीस का जो लेंथ है वो कितना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में ना सोचूं और मैं बोलूं कि यार ये जो पूरा था ना, ये पूरा 60 मीटर्स का था और मैंने इसको 6 बराबर भागों में, बराबर टुकड़ों में बांट दिया, तो 60 को आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 6 करोगे, जितने हिस्से करते हो उतनी डिवीजन कर देते हो, ठीक है। टोटल को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ पार्ट से, तो यहाँ पे भी ये रहा टोटल 9 3/4, बस टोटल फ्रैक्शन में ये फ़र्क है। तो ये टोटल है, इसको डिवाइड कर दो, कितने हिस्से बनाए हैं 6, 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 9 4 ज़ा 36, 36 + 3 39/4 डिवाइडेड बाय 6। डिवीजन का साइन आपको हटाना है, क्या करते हैं 39/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 6 है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको पलट दो। अब देखो कुछ कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, यहाँ पे 3 की टेबल से 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। देन 13 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 13, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8, तो 13/8 आपका एक पार्ट की वैल्यू आ गई है। दिस इज़ योर आंसर।